दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। यह उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए हम बिना समय गंवाए ही इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। छत्रपति शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसके जन्मदिवस को भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मेगास्थनीज बहुत वर्ष तक किसके दरबार में रहे थे? मेगास्थनीज बहुत वर्ष तक किसके दरबार में रहे थे? मौर्य के। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक हैं महात्मा गांधी। दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन सा ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया? CN अन्नादुरई। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य की कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? प्रतिलोम इनवर्स। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद। किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों का स्वामित्व। गांधी-इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी-इरविन समझौता 1931 में हुआ था। सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या सत्य नहीं है? सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या सत्य नहीं है? वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे। चीन में 1911 के विद्रोह में क्या परिणाम हुआ? चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? एक गणतंत्र की स्थापना। निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? लॉर्ड डलहौजी। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया? कोचीन। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग को कब रद्द किया गया? 1911 ईस्वी में। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया? सर थॉमस मुनरो। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? बुद्ध ने अपना धर्म संदेश सारनाथ में। निम्नोक्त पदार्थों में से किसका मूल्य घट जाने पर भी उसकी मांग में वृद्धि नहीं होगी? नमक। दीर्घ अवधि वाली साम्यावस्था में कोई प्रतियोगी फर्म क्या अर्जित करती है? अधिसामान्य लाभ। काला बाजार वह स्थिति है जिसमें माल को तभी उपलब्ध कराया बेचा जाता है जबकि कीमतों में वृद्धि हो चुकी हो। होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट। होम रूल
आंदोलन के प्रवर्तक एनी बेसेंट। नील की खेती करने वालों के विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? नील से। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? नील से। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम था। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम था दी बंगाल गजट। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचना कौन थे? व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचना कौन थे? पाणिनि थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? सैयद अहमद बरेलवी। बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित हैं? पाल युग से। किस विदेशी यात्री ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा? मेगास्थनीज। शक संवत की स्थापना कुषाण शासक कनिष्ठ ने की थी, फिर भी इसे शक संवत कहने का कारण था। शकों द्वारा इसका लंबे समय तक प्रयोग किया गया। शक संवत की स्थापना कुषाण शासक ने कनिष्ठ ने की थी, फिर भी इसे शक संवत कहने का कारण था। शकों द्वारा इसका लंबे समय तक प्रयोग किया गया। निम्नलिखित में से किस उपग्रह को सौरमंडल का आंतरिक ग्रह की संज्ञा नहीं दी जाती? बृहस्पति को आंतरिक सौरमंडल की। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। चिकनी सतह। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? प्रांतों के द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई? 1919 अधिनियम द्वारा। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने के संबंध में अंतिम निर्णय कौन करता है? किसी भी विधेयक को धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश में किया गया था? भारतीय संविधान का गठन किसकी सिफारिश में किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। रिएक्टर एक्सेल का प्रयोग किया जाता है भूकंप मापने के लिए। ऋग्वेद में उल्लेखित कुल 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन थी? ऋग्वेद में उल्लेखित लगभग 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी सरस्वती। कुचिपुड़ी एक नृत्य है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी एक नृत्य है आंध्र प्रदेश का। सही जोड़े इंगित कीजिए। रविशंकर सितार से थे।
क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है। क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है। क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है पेसो के रूप में। क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है पेसो के रूप में। डेविस कप संबंधित है। डेविस कप संबंधित है लाल टेनिस के साथ। डेविस कप संबंधित है लाल टेनिस के साथ। अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी? 1911 में। 1911 में। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उस विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर से विधेयक की कार्रवाई करना आवश्यक है? कोई समय सीमा नहीं। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात जोगा किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में। मुद्रास्फीति के सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब मुद्रास्फीति के सिद्धांत उत्पन्न होती है जब भी मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्च दर भरती है। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? वे कौन से? बुध और शुक्र। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश निम्न की स्वीकृति मिलनी चाहिए। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को निम्न में स्वीकृति मिलनी चाहिए। राज्य की विधायिका। भारतीय संविधान के अभिष्ट अधिकार को संघीय सरकार को दिया है। अभिष्ट अधिकार। बैंक दर क्या है? बैंक दर क्या है? बैंक दर क्या है? बैंक दर क्या है? बैंक दर ब्याज की दर जो रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों से लेता है। बैंक दर क्या है? जो रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों से लेता है। कंपनी कर वह है जो लागत है। कंपनी कर वह है जो लागत है कंपनी की आय पर। इस तरह से हमारा सामान्य ज्ञान का 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम हिंदी का खंडभाग करते हैं। प्रसून की पर्यायवाची। प्रसून की का पर्यायवाची है। प्रसून का पर्यायवाची पुष्प। छाती पर सांप लेटना मुहावरे का सही अर्थ। छाती पर सांप लेटना मुहावरे का सही अर्थ माउन से ईर्ष्या करना। लज्जित होना निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है? लज्जित होना किस मुहावरे का अर्थ है? लज्जित होना किस मुहावरे का अर्थ है? आँख ऊपर न उठना। न कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेरी लोग में अर्थ है। बड़े लोगों के साथ छोटे लोगों की बराबरी नहीं हो सकती। आकाश से बातें करना लोकोक्ति का सही अर्थ है अभिमान करना। आकाश से बातें करना अभिमान करना। दो खाली स्थान के मेल के उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों
दो वर्णों के मेल के उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? दो पदों के मेल को समास कहते हैं। अभी तो मुकुट बांधा था माथा, अभी तो मुकुट बांधा था माथा, हुए कल ही हल्दी ही के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी न चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार। किस रस का उदाहरण है? किस रस का उदाहरण है? करुण रस का। किस रस का उदाहरण है? करुण रस का। प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रत्यय का प्रयोग होता है शब्द के अंत में। प्रत्यय का प्रयोग होता है शब्द के अंत में। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। निम्नलिखित में से किसी एक वर्तनी का शुद्ध चयन कीजिए। निम्नलिखित वर्तनी वात्सल्य। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। अब तुम जाओ निम्नलिखित वाक्यों के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्यों के प्रकार का चिन्हित कीजिए। अगले महीने तक परीक्षा फल आने की संभावना है। अगले महीने परीक्षा फल आने। संदेहवाचक। अकर्मक का विलोम सकर्मक। अकर्मक का विलोम सकर्मक। निम्नलिखित प्रश्नों के शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। कमल बादल। निम्नलिखित प्रश्न में शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद का चयन कीजिए। अब्ज माने कमल बादल। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस को काव्य की खाली स्थान कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। आचार्य विश्व रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। उपसर्ग में उप का अर्थ है समीप। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए अर्क। तत्सम शब्द का चयन कीजिए अर्क। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ है। गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ है अव्यक्त अनुभव। सही लोकोक्ति चुनिए। संत रविदास ने मंदिर जाते थे न तीर्थ उनका दृढ़ विश्वास था। संत रविदास न मंदिर जाते थे न तीर्थ उनका दृढ़ विश्वास था। मन चंगा तो कटौती में गंगा। सच्छात्र शब्द में इनमें से कौन सच्छास्त्र शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा है? सत धन शास्त्र। सच्छात्र। ये इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द प्रयोग नहीं हैं? इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द प्रयोग नहीं हैं? शेख साई चक्रपाणि चतुरानन। किस वर्ग में सही विलोम शब्द नहीं है? किस वर्ग में सही शब्द विलोम नहीं है? कदाचार दुराचार। इनमें से उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है? इनमें से उपसर्ग अध्यात्म
इनमें से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा अव्ययी भाव मन मानना? रंग शब्द से क्रिया बनती है। रंगना, रंग शब्द से क्रिया बनती है रंगना। कृषाणु, कृषाणु शब्द का अर्थ है आग। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है महत्व। यमुना का समानार्थी शब्द है। यमुना का समानार्थी शब्द है कालिंदिनी। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है? अरे, अरे तुम यहाँ कैसे? गणेश से जोर जोर से पढ़ता है। क्रिया विशेषण गणेश जोर जोर से पढ़ता है। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है अट्टालिका। अट्टालिका। निम्न में वाक्यों में प्रथम व अंतिम शब्द अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या अलावा के अंतर्गत बिना क्रम के चारों अंशों के गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। निम्नलिखित के अंतिम अंश 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश यार अलावा हुआ है। अंतर्गत बिना क्रम के चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प को चुनिए। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की पतवार है। इस नौका को बचाई हुई ला थपेड़ों और भंवरों से वाह, जो अपनी बुद्धिमत्ता चरित्र बल और त्यागमय जीवन से किनारे तक पहुंचाती है। 82 में डी होगा। पहले वाह रहेगा। वाह जो अपनी बुद्धिमत्ता चरित्र बल और त्यागमय जीवन से अब इसके बाद त्यागमय जीवन से इस नौका को त्यागमय जीवन से थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण से होता है। निम्नलिखित में से कौन टावर के वर्ग में नहीं है? निम्नलिखित में से टावर था वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में वृक्ष से कौन सा कारक है? आपादान कारक है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेक जातियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रस का चयन कीजिए? निस दिन बरसत नयन हमारे। निस दिन बरसत नयन हमारे है वियोग सिंगार। निस दिन बरसत नयन हमारे वियोग सिंगार। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोई। 88 में करोड़ रस। अंक
अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। सॉरी ये नहीं होगा, श्रृंगार रस होगा। मेरे गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जो सिर पर मोर मुकुट मोर पति होई। श्रृंगार रस। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पृथ्वी। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पंचनान। निम्नलिखित में असमान अर्थक शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में असमान अर्थक शब्द संकट है। द्वेष। 93 से 100। सामान्य जीवन में जो छात्र नकल आदि करके अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें आगे चलकर पछताना पड़ता है, क्योंकि उनका ज्ञान अपरिपक्व बना रहता है और धोखाधड़ी की ईंधड़ी कभी न कभी पकड़ी ही जाती है। इसके विपरीत जो छात्र नियमित रूप से अध्ययन मनन करते हैं और अपने श्रम एवं स्वार्जित ज्ञान पर निर्भर रहते हैं, वे पूरे आत्मविश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं और अंततः सफल भी होते हैं। प्रथम वर्ग के छात्र बिजली के भांति छड़ी के चाकचौंध उज्ज्वल करके विलीन हो जाते हैं। द्वितीय वर्ग के छात्र स्नेहपूर्ण दीपक की भांति प्रकाश के अस्थायी केंद्र बने रहते हैं। चतुर्व्यक्ति सदैव दीर्घकालिक लाभ पर बल देता है, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी होती हैं और वह एक प्रकार का अस्थायी होता है। हमारे पौराणिक कथा तथा उन पर आधारित समस्य काव्य आदर्श पात्रों को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि वे अनुकूल अवसर में अवस्थित होने पर भी भौतिक समृद्धि दिए प्रयाद वरदान न मांगकर आध्यात्मिक विकास की याचना करें, अर्थात वे स्वार्थ की सीमाओं से ऊपर उठकर परमार्थ की कामना करते हैं। मानव संस्कृति के प्रतिनिधि भारतीय मनीषा इसी कोटि के व्यक्तियों को परिकल्पना करती आई हैं। वे सदा सही सोचते हैं कि लोक सेवा की प्रेरणा प्रदान करने वाली वृत्ति ही दीर्घकालिक एवं अस्थायी कल्याण के प्रदानी शक्ति बन सकती है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के कर्णधार यदि तात्कालिक लाभ की दृष्टि से प्रेरित होकर ब्रिटिश शासन में कोई उच्च पद स्वीकार कर लेते तो न भारत स्वतंत्र हो पाता और न वे विश्व इतिहास में अमर हो पाते। यह तात्कालिक लाभ के फेरे में एक सही बात की अपेक्षा कर बैठता है, अर्थात जिस कार्य को अथवा मार्ग को ठीक समझता है उसको नहीं अपना पाता था। उसकी स्थिति महाभारत के दुर्योधन की भांति बन जाती है, जो यह अनुभव करता है कि मैं धर्म जानता हूँ, परंतु उस ओर मेरी प्रवृत्ति नहीं हो पाती। अधर्म को भी जानता हूँ, परंतु उसे उस ओर मेरी निवृत्ति हो पाती है। जो छात्र नकल आदि करके अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें आगे चलकर पछताना पड़ता है, क्योंकि
क्योंकि उनका ज्ञान अपरिपक्व रहता है और धोखाधड़ी कभी न कभी पकड़ी जाती है। जो छात्र अपना श्रम और स्व अर्जित ज्ञान पर निर्भर होते हैं वे वे आत्मविश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए सफल होते हैं।